बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम इन्फो के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान की सरजमीन ने दुनियाए क्रिकेट को बड़े बड़े नामों से नवाजा है। पाकिस्तान हमेशा से अपने ख़तरनाक बॉलर्स की वजह से बहुत मशहूर रहा है। वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान और शोएब अख्तर जैसे नाम दुनियाए क्रिकेट की बॉलिंग की दहशत थे। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक अपकमिंग स्टार की बात करेंगे जिसने अपनी पहली ही सीढ़ी पे दुनियाए क्रिकेट को बहुत मुतासिर किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 19 साला मोहम्मद हसनैन की, जिनका ताल्लुक हैदराबाद सिंध से है। 5 अप्रैल सन 2000 को हैदराबाद के इलाके काली मोरी से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद हसनैन ने अपनी क्रिकेट का आगाज़ गली क्रिकेट से किया। हसनैन के वालिद की ख्वाहिश थी कि इनके तीनों बेटों में से कोई एक अच्छी क्रिकेट खेले। हैरत अंगेज़ बात यह है कि हसनैन के अलावा कोई क्रिकेट का शौकीन ना निकला। जब हसनैन के वालिद ने हसनैन का टैलेंट परखा तो इनको सिंध क्रिकेट एकेडमी हैदराबाद ले गए। वहां इकबाल मलिक की कोचिंग में हसनैन ने अंडर 16 की तैयारी की और फिर अंडर 16 के ट्रायल दिए तो हैदराबाद के कोच और सेलेक्टर्स को बहुत मुतासिर किया। इकबाल इमाम, जो कि अंडर 16 हैदराबाद रीजन के कोच थे, इन्होंने हसनैन को सिलेक्ट किया, जो कि हसनैन से बहुत मुतासिर थे और यहाँ से हसनैन ने अपनी प्रोफेशनल क्रिकेट का आगाज़ किया। अंडर 16 रीजन में हसनैन ने उम्दा परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान अंडर 16 में जगह बना ली। अंडर 16 के बाद हसनैन ने फ़ौरन अंडर 19 में जगह बना ली, जहां इन्होंने हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और हैदराबाद रीजनल टीम में उम्दा परफॉर्मेंस दिखा के पाकिस्तान अंडर 19 में भी जगह बना ली और पाकिस्तान को एशिया कप में रिप्रेजेंट किया। हसनैन का कहना था कि इस पूरे सफ़र के दौरान कोच इकबाल इमाम ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया। इसके बाद मोहम्मद हसनैन को हैदराबाद की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका दिया गया, जहां पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से हसनैन ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया। 2017 में वकार यूनुस ने मोहम्मद हसनैन को इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए पिक किया, लेकिन बदकिस्मती से हसनैन इंजरी का शिकार हो गए और PSL 3 से बाहर हो गए। 2019 में PSL 4 के लिए मोहम्मद हसनैन का नाम नहीं आया और कोयटा ग्लैडिएटर्स के टीन एज पेसर नसीम शाह इंजर्ड हो गए। हसनैन ने कराची प्रीमियर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजर आजम खान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के कोच मोइन खान को अपनी परफॉर्मेंस से बहुत मुतासिर किया, तो नसीम शाह की इंजरी के बाद हसनैन इनकी पहली चॉइस बन गए। हसनैन ने PSL 4 में कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से उम्दा परफॉर्मेंस शो करके अपने आप को आने वाले वक्त का एक बेहतरीन फास्ट बॉलर रिफ्लेक्ट किया। मोहम्मद हसनैन ने जब अपनी पहली गेंद 144 kph से की तो कमेंट्री बॉक्स में बैठे रमीज राजा हिल गए और कहा, ये मैं क्या देख रहा हूँ। और फिर एक के बाद एक हसनैन सबकी आंखों को भाए और सेलेक्टर्स की नज़र में आ गए, जिन्होंने हसनैन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में मौका दिया। हसनैन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन पेस का मुजाहिरा किया और दुनिया क्रिकेट के माहिरीन ने इन्हें आने वाले वक्त का तेज तरीन बॉलर करार दे दिया। तेज तरीन गेंद करने वाले मोहम्मद हसनैन से जब पूछा गया कि आपके फेवरेट्स कौन हैं, तो इन्होंने बताया वकार यूनुस, शोएब अख्तर और मोहम्मद शमी को फॉलो करते आ रहे हैं और इन तीनों प्लेयर से बहुत कुछ सीखा है। मोहम्मद हसनैन, जो कि 145 kph की एवरेज से बॉल करने की सलाहियत रखते हैं, इनको ICC वर्ल्ड कप 2019 के स्क्वाड में भी शामिल किया गया था, मगर बदकिस्मती से इन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका ना मिल सका। अगर आप मोहम्मद हसनैन की ज़ाती ज़िंदगी पर निगाह डालें तो वो अपने घर में सबके लाडले हैं। इनसे इनकी तालीम का पूछा गया तो इन्होंने बताया, जब मैं स्कूल जाया करता था तो मेरे प्रिंसिपल मुझे डांटते थे और कहते थे कि क्रिकेट में कुछ नहीं रखा, इतनी छुट्टियां मत किया करो। तो ये थी कुछ बातें आने वाले पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग स्टार मोहम्मद हसनैन के बारे में। हमारी दुआएं मोहम्मद हसनैन के साथ हैं। वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करेंगे और दुनिया में अपने नाम के झंडे गाड़ेंगे। दोस्तों, मोहम्मद हसनैन से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।